आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ BMW की तरफ से आने वाली इलेक्ट्रिक एंट्री लेवल SUV जो कि है iX1 का लॉन्ग व्हील बेस वर्जन। कुछ ही टाइम पहले इंडिया में लॉन्च किया गया और अगर कंपेयर करते हैं इसे BMW की iX1 से तो दोस्तों ये लगभग 17-18 लाख रुपए सस्ती आती है उससे। और एक गाड़ी लॉन्ग व्हील बेस वर्जन हो गई और सस्ती भी हो गई, ये कैसा पॉसिबल है? तो दोस्तों BMW ने इसे ऐसे पॉसिबल करा कि जो iX1 आया करती थी इंडिया के अंदर वो ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ थी, लेकिन ये जो गाड़ी आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये इंडिया में सबसे पहले लॉन्च करी गई है, बाकी कंट्रीज़ में बाद में लॉन्च करी जाएगी। और ये सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आपको देखने को मिलती है, जिससे इसमें प्राइस रिडक्शन हो गई है और लॉन्ग व्हील बेस के लिए ज़्यादा पैसे हमें नहीं चुकाने पड़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाता हूँ क्या कुछ ऑफर करा है BMW ने इस iX1 लॉन्ग व्हील बेस के अंदर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट लुक से। तो फ्रंट में सेंटर में हुड में आपको दिखाई देगा BMW का लोगो, जिसके सराउंड में मिलेगी ब्लू कलर का टच। तो इस ब्लू कलर के टच से आपको पता लगेगा कि ये BMW के इलेक्ट्रीफाइड रेंज की व्हीकल है। और जैसे ही आप नीचे मूव करेंगे तो BMW की टिपिकल किडनी ग्रिल डिज़ाइन तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा क्लोज क्यों है? अगेन इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और इसी के सेंटर में अगर आप देखेंगे तो एक रेक्टेंगुलर फिनिश है जो कि कॉमनली आपने गाड़ियों में नहीं देखी होगी। तो आपको बता दूं, ये जो रेक्टेंगुलर फिनिश आप ग्रिल के अंदर देख रहे हैं ये है इसके ADAS का रेडार। और जैसे ही आप नीचे मूव करेंगे तो यहाँ पे पियानो ब्लैक टचेस के साथ साथ आपको देखने को मिल जाएंगे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और काफ़ी अग्रेसिव डिज़ाइन का बम्पर दिया गया है। और साइड की तरफ जैसे ही हम मूव करेंगे तो यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के साथ साथ आपको एयर वेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके टायर्स को कूल रखेंगे। अब दोस्तों फ्रंट पार्ट में बम्पर वगैरह की बात तो कर ली, लेकिन इस विंडशील्ड पे भी कुछ खास चीज़ें हैं। इसके अंदर जो मैंने ADAS बताया आपको सिर्फ रेडार बेस्ड नहीं बल्कि यहाँ पे कैमरा की प्लेसमेंट भी है। तो यानी कि रेडार और कैमरा दोनों के सपोर्ट से ये ADAS वर्क करता है। फ्रंट में आपको मिलती है अडेप्टिव LED हेडलाइट। साइड प्रोफाइल में सबसे पहली चीज़ आपको दिखाई देगी अलॉय व्हील्स, और इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं 18 इंच के M अलॉय व्हील्स। और फेंडर के ऊपर आपको M की बैजिंग देखने को मिल जाती है। उसके अलावा ORVMs की तरफ आ जाते हैं तो बॉडी कलर्ड में टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। यहीं से आप देखेंगे तो आपका सैटिन क्रोम फिनिश स्टार्ट हो जाती है जो कि मूव करती है पूरे ग्लास एरिया को कवर करती हुई। और उसके अलावा ये फ्लैप टाइप डोर हैंडल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। नीचे की अगर बात करें तो दोनों डोर्स के सेंटर पार्ट में आपको देखने को मिलेगी सैटिन सिल्वर फिनिश। और वहीं रेयर की तरफ मूव कर जाते हैं तो एक बड़े साइज का क्वार्टर ग्लास आपको सपोर्ट करने के लिए दिया गया है। भले ही ये एक 2 रो कार है, लेकिन 3rd रो में भी इतने बड़े ग्लासेस नहीं होते हैं कई गाड़ियों के अंदर। अब दोस्तों इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल आपको दिखाई दे रही होगी, और मैं स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ कि एक लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है तो क्या कन्वर्जन रही है। तो iX1 से अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो अराउंड 108 mm का ज़्यादा व्हील बेस देखने को मिलता है इस गाड़ी के अंदर, जो कि टोटल कन्वर्ट होता है 2800 mm में। और इस गाड़ी की लेंथ iX1 से अराउंड 116 mm बढ़ चुकी है। चलिए अब ये तो हो गई व्हील बेस वगैरह की बात, और कितना व्हील बेस है वो आपको अंदर से स्पेस में कितना कन्वर्ट होता है वो भी दिखा देंगे। ऊपर की बात करते हैं तो सैटिन सिल्वर फिनिश में रूफ रेल्स आपको देखने को मिल रही हैं। फुल ग्लास रूफ यहाँ पे आपको ऑफर करी गई है, हालांकि ये ओपनेबल नहीं है तो आप इसे मून रूफ बोल सकते हैं। और वहीं पीछे एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ एंटेना देखने को मिल जाता है। और अब अगर रेयर डिज़ाइन की बात करें तो रेयर में एक स्पॉइलर टाइप की फिनिश दी गई है जो कि बॉडी कलर और पियानो ब्लैक से मिक्स होकर मर्ज होती है। सेंटर में मिलेगा आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रेयर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर मिलेगा। सेंटर में अगेन आएंगे तो BMW लोगो, और नीचे की तरफ मूव करेंगे तो फाइनली इस गाड़ी का ओनली कैमरा जो आपको रेयर व्यू कैमरा इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। ग्रीन नंबर प्लेट अगेन याद दिला देगी कि एक EV है। लेफ्ट साइड में iX1 की बैजिंग, राइट साइड में वेरिएंट बैजिंग, और एक ही वेरिएंट में आता है ये iX1 का लॉन्ग व्हील बेस वर्जन। रेयर बम्पर की बात करें तो इस बम्पर के अंदर बॉडी कलर, पियानो ब्लैक और एक डिफ्यूज़र टाइप की फिनिश जो कि सैटिन सिल्वर में है, ये 3 फिनिशेस देखने को आपको मिल जाती है। अब जहाँ तक बात आती है इंटीरियर की, तो इंटीरियर से कैसी है ये iX1 और लॉन्ग व्हील बेस से क्या फ़र्क आया है इस गाड़ी के अंदर, उन चीज़ों की बात भी कर लेते हैं। तो बेसिक चीज़ों की बात नहीं करूँगा क्योंकि लग्जरी कार्स के अंदर बेसिक चीज़ें तो आपको अवेलेबल देखने को ही मिलती है, बट स्टीयरिंग की बात ज़रूर करना चाहूँगा क्योंकि ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो आपको फील प्रोवाइड कराता है जितने पैसे आपने खर्चे होते हैं। तो ये थोड़ा सा चंकी लगने वाला है आपको नॉर्मल गाड़ियों से, और चंकी स्टीयरिंग व्हील अच्छा लगे ना लगे ये आपको टेस्ट ड्राइव करके ही पता लगाना पड़ेगा। लेकिन इस पर जो ये M बैजिंग है ये आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। और दोनों ही तरफ कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि थोड़े से डिफरेंट है अगर अपनी नॉर्मल कार्स से कंपेयर करें। टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही तरह की एडजस्टमेंट आपको ऑफर कर देता है।
फुल्ली डिजिटल स्पीडोमीटर जो कि कनेक्ट किया गया है अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ, और ये कनेक्टेड व्यू आपको काफ़ी ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन प्रोवाइड कराएगा और एक काफ़ी फ्यूचरिस्टिक फीलिंग भी देने वाला है। एसी वेंट्स की जहाँ तक बात है तो एसी वेंट्स की प्लेसमेंट थोड़ी सी डिफरेंट करी गई है इस गाड़ी के अंदर। राइट साइड में एक वेंट, सेंटर में एक वेंट जो कि दोनों ड्राइवर के लिए और पैसेंजर के लिए दोनों वेंट एक ही तरफ दे दिए गए हैं। पीछे कैसे आवाज़ आती है तो पीछे अलग वेंट्स आपको ऑफर करे गए हैं। और अब आ जाते हैं और चीज़ों की तरफ। तो सेंटर कंसोल दिया गया है कुछ इस तरीके का जो कि फ्लोटिंग डिज़ाइन में है, और इसी के अंदर आपको सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं जो फिजिकल बटन्स है। यहाँ नीचे की तरफ अगर आप मूव करेंगे तो यहाँ वायरलेस चार्जर, कप होल्डर्स, USB सॉकेट और नीचे कुछ स्पेस आपको और देखने को मिल जाती है। अब ऊपर की बात करते हैं तो ऊपर आपको फुल पैनोरामा ग्लास रूफ देखने को मिल जाती है। यहाँ पे सनशेड के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं और टच बेस्ड आपको केबिन लाइट्स ऑफर करी गई हैं। ऑटो डिमिंग IRVM है। चलिए अब ये तो बात हो गई आगे ड्राइवर सीट से। अब पीछे चलता हूँ क्योंकि लॉन्ग व्हील बेस में आकर पीछे से ही पता लगेगा कि कितनी स्पेस बनाई गई है पैसेंजर्स के लिए। पीछे अगर आप देखेंगे मेरी पोजीशनिंग तो कुछ इतना लेग रूम आपको ऑफर किया जा रहा है एक X1 के अंदर, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग व्हील बेस तो ज़रूर है। और वो जो 108 mm का डिफरेंस बताया था वो डेफिनेटली यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। हेडरूम की बात करें, हेडरूम भी ठीक ठाक है, कोई खास शिकायत यहाँ पे नहीं है। आर्मरेस्ट दे दिया गया, कप होल्डर्स दे दिए गए हैं और रेयर AC वेंट विद 2 Type-C सॉकेट्स यहाँ पे ऑफर कर दिए गए हैं और कोट हैंगर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पैसेंजर साइड पे। उसके अलावा दोनों सीट की बैक हार्ड रखी गई है, नेट रखी गई है जिसमें आप कोई भी सामान रख सकते हैं। यहाँ जैसे ही आप इस ग्रैब हैंडल को पकड़ते हैं तो टच बेस्ड लाइट्स दी गई हैं यहीं पे जो कि ऑन या ऑफ हो जाती हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। हुक की प्लेसमेंट भी करी गई है। बाकी ओवरऑल स्पेस के मामले में अगर बात करूँ तो काफ़ी अच्छी स्पेस रखी गई है इस iX1 के लॉन्ग व्हील बेस वर्जन के अंदर। अब दोस्तों आपको इसके इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में तो बता दिया, लेकिन पावर ट्रेन के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हाइड्रोलिक स्ट्रट्स के साथ आती है। फ्रंट में सिर्फ मोटर्स लगाई गई हैं। 66.4 kWh का बैटरी पैक दिया गया है इसके अंदर। कोई फ्रंक आपको देखने को नहीं मिलता है। और इस गाड़ी को चार्ज कैसे करेंगे तो वो आपको दिखा देता हूँ। तो ड्राइवर साइड में जब आप पीछे की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ से आप इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। AC और DC दोनों ही तरह के चार्जिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। और प्रैक्टिकलिटी में बूट स्पेस कितना दिया गया है इस गाड़ी के अंदर, तो इलेक्ट्रॉनिक पावर टेलगेट के साथ आता है और 490 लीटर्स का बूट स्पेस यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों देखिए आपने BMW iX1 के लॉन्ग व्हील बेस वर्जन की सभी डिटेल्स। अब ये इंडिया में सबसे पहले लाया गया ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इंडिया में किससे कम्पीट करता है ये बताना अभी बाकी है। तो ये कम्पीट करता है Mercedes-Benz EQA के साथ और उसके अलावा वॉल्वो की C40 रिचार्ज के साथ। अब ये तो कंपैरिजन हो गया लग्जरी कार्स के साथ, लेकिन जिस प्राइस में ये आती है, प्राइस आपको पहले बता देता हूँ। 49 लाख का एक शोरूम प्राइस रखा गया है इस गाड़ी का और इस प्राइस में ये गाड़ी कम्पीट करती है Hyundai की Ioniq 5 और BYD की Sea Lion 7 के साथ। तो अब आपको किस हिसाब से इसे कंपेयर करना है, सेगमेंट के हिसाब से या प्राइस के हिसाब से, सारे कॉम्पिटिटर्स मैंने आपको बता दिए। अगर आप ऐसी कोई गाड़ी प्लान कर रहे हैं और फाइनेंसिंग ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हैं तो पार्क प्लस के ऐप पे जाएं, वहाँ पे सारे फाइनेंसिंग ऑप्शंस आपको विद टच ऑफ अ बटन मिल जाएंगे और आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं और अपना बजट प्लान कर सकते हैं कुछ ऐसी ही एंट्री लेवल लग्जरी कार के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और नई गाड़ी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।